कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। नहीं है। यूपी की राजनीति में तहलका मच चुका है। राजनीतिक गलियारों में खुद जो है शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए आज बहुत कुछ कह दिया, हिंदू होने का प्रमाण तक मांग लिया। और वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में इस कदर हंगामा मच गया कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपस में सिर फटौवल की राजनीति करने लगे, यानी आपस में ही तू मैं भिड़ंत हो गया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है, को लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। और मामला यही नहीं रुक रहा है दोस्तों, मामला यहां तक ये हो गया कि इतनी हालत बेकाबू हो गई कि लोग ये कह रहे हैं कि यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधायक बृजभूषण सिंह ने बंधक बना लिया है। और ये खबरें कहीं और से नहीं, जरा देखिए डिस्प्ले पर इंडिया टीवी के ब्रेकिंग न्यूज है और इस पर लिखा गया है, यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को विधायक बृजभूषण सिंह ने बंधक बनाया है। और जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा तो एक और खबर निकल कर आई और इस खबर को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। खबर में ये बताया जा रहा है कि विधायक जी का ये कहना है कि नमामि गंगे योजना के 6 साल से चल रही, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। गांवों में सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पाइपलाइन और टंकियां लीकेज हैं। मंत्री अगर काम नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जरा सुनिए। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है, को लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। देखा आपने, दरअसल इस खबर में यह बताया जा रहा है कि यूपी के मोहबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। गांव में पानी न आने और सड़क खोदने से नाराज होकर कार्यक्रम में समर्थकों के साथ पहुंचे चरखारी विधायक बीजेपी विधायक बृजभूषण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भिड़ गए। चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच नोकझोंक हो गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो गई। मतलब नजारा वो हो गया कि पुलिस को बीच बचाव करने के लिए उतरना पड़ा। और ऐसी कईयों वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, एक के बाद एक वीडियो लगातार निकल कर आ रही हैं। जरा इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर बैठ करके नोक झोंक तू में किया जा रहा है। जरा देखिए। ये कौन सा तरीका है आपका? आप पीछे हटो, पीछे आ रहे हो विधायक के पूरी बात। विधायक में प्यार नहीं है, हम बताएंगे पूरी बात। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। वीडियो बना दो। मैं सर ठीक है, आप देख रहे हैं सर, मैं तो ऐसा खड़ा रहा हूँ। तुम ऐसे खड़े रहो बस। क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? क्या कौन आके दिखा रहा है? नहीं, पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल करके छोड़ देंगे ना। इतने प्रधान गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यही खड़ी करो। गाड़ी नहीं बढ़ाओ, गाड़ी भाई याद है। तो देखा आपने, खबर में यह बताया जा रहा है कि चरखारी क्षेत्र के कई गांवों में पानी की आपूर्ति न होने और सड़कों को खोदकर छोड़ दिए जाने से विधायक बृजभूषण और स्थानीय लंबे लोग समेत से नाराज थे। इसी नाराजगी को लेकर बृजभूषण राजपूत अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, मंत्री स्वतंत्र देव के सामने अपनी बात रखी। इसी दौरान विधायक बृजभूषण और मंत्री स्वतंत्र देव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिससे कार्यक्रम का माहौल तनावपूर्ण में बदल गया। देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर, जब कहते हैं ना कि जब समय खराब चल रहा हो, जब समय खराब चल रहा हो तो कहते हैं कि ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। और आज यही हालत हो गया है कि बीजेपी के अंदर कहीं से कुछ भी कहा जा रहा है तो बैकफायर करने लग जा रहा है। यूजीसी के मुद्दे को लेकर के आए और देखिए हालत यह हो गया कि जो मोदी जी के, बीजेपी के जो कट्टर समर्थक थे, यहां तक तो छोड़िए, समर्थक तो छोड़िए साहब, जो नेता थे, बड़े बड़े पदों पर विराजमान थे बीजेपी के पद पर,
उन सबने इस्तीफा दिया। वहां पर बीजेपी फंसी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, नोटिस तक जारी किया केंद्र सरकार को और यूजीसी को। वहां पर बीजेपी फंसी। शंकराचार्य के मामले को लेकर के ऑलरेडी योगी की सरकार नजर पर है। शंकराचार्य जी ने यहां तक यह भी कह दिया कि 40 दिन का समय है आपके पास, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं, उसको प्रमाणित करिए। और क्या करना पड़ेगा आपको? गौ माता को गौ राष्ट्र का दर्जा, गौ माता को जो है राष्ट्र का दर्जा दिलाना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हैं तो प्रमाण करिए। 40 दिन का अल्टीमेटम शंकराचार्य जी की तरफ से दे दिया गया है। बहुत गुस्से में है। मत भूलिए कि किस तरीके से माघ मेले के अंदर क्या कुछ हुआ था। और अब पार्टी के भीतर की कला उभर कर सामने निकल रही है। सोचिए कि पार्टी के अंदर ही इतनी कला है कि सड़क पर नोक-झोंक हो रही है। बीजेपी के विधायक, योगी जी के मंत्री आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए ये हालत हो गई है। मतलब ऊपर से दिखाया यह जाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन देखिए धीरे 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 पार्टी के अंदर वो हालत हो चुकी है कि अब विधायक भी मंत्रियों की सुन नहीं रहे हैं और मंत्री भी विधायक की सुन नहीं रहे हैं। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और खुद विधायक और मंत्री आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए। चलो भाई का मकान में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, घरों में हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। मेरे भाई ने चलिए रास्ता खाली, चलिए बात हो गई, ऐसे ही है। चलिए देखा आपने, आज इस खबर को लेकर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही कहा जा रहा है कि आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। क्या सच में अब बुरे दिन आने शुरू हो रहे हैं? क्या सच में अब पार्टी के अंदर की जो फुटमती है, जो खटास है, अब वो बाहर निकलना शुरू हो चुका है? सबसे पहले आप देखिए कि शंकराचार्य जी को लेकर के जो घटनाक्रम हुआ माघ मेले के अंदर, योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान था कालनेमी वाला, वो किस तरीके से जो है देखा गया। और दूसरे तरफ जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से विनम्र बयान दिया, शंकराचार्य जी के समर्थन में दिया, वहां पर फुटमटी देखी। गुजरात के अंदर एक खास कार्यक्रम के अंदर अमित शाह जी ने ऐसा बयान दिया जिसको डायरेक्ट लगा कि योगी जी को घेर लिया, क्योंकि सनातन के अपमान की बात थी तो सरकार कभी वापस नहीं आ सकती है, इस तरीके की बात अमित शाह जी ने कही। तो यानी डायरेक्ट जो हिंट योगी आदित्यनाथ की तरफ था। यहां से भी फुटमती के इशारे। और अब पार्टी के अंदर की कला आप सभी के सामने दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यूपी के अंदर न सिर्फ पार्टी की कला सामने दिखाई दे रही है, बल्कि अब हिंदू हृदय सम्राट और न जाने क्या क्या चीजें कहकर जो प्रचारित किया गया था, अब उस बात पर प्रमाण साबित करने के लिए खुद शंकराचार्य भी मैदान में उतर चुके हैं। कहा जा सकता है कि यूपी सरकार के लिए जो एक बड़ा मुसीबतों भरा समय चल रहा है। पार्टी की कला है, शंकराचार्य जी लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि अब ये जो हुआ है माघ मेले के अंदर, जो हम मीटिंग करने जा रहे थे दिल्ली के अंदर, अब वो मीटिंग जो है, अब वो मीटिंग दिल्ली में ना होकर के अब वो मीटिंग लखनऊ में होगा। तो सोचिए कि बीजेपी सरकार के लिए, योगी जी की सरकार के लिए कितना मुसीबतों भरा वो समय आने वाला है। 40 दिन के बाद क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले ही पार्टी के अंदर सिर फटौवल, नोक-झोंक, लड़ाई सड़क पर जनता के सामने किरकिरी होती दिखाई दे रही है। कहां दूसरी पार्टियों पर सबकी नजरें रहती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि आप देखिए कि अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है
और उनकी पार्टी पर भी बीजेपी के चाहने वाले लोग नजर गड़ा करके बैठे थे। कितनी गुपचुप मीटिंगें की गई कि पार्टी से विलय कर लिया जाए, तोड़ लिया जाए, उनके नेताओं को बुला लिया जाए, लेकिन वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।